जय सर। जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 5th चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं। और पिछले टर्म में हम लोग पिछले वीडियो में रेडियो एक्टिवता के संबंध में रेडियो एक्टिवता और फिर क्षय नियतांक और अर्ध आयु के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम औसत आयु पढ़ने जा रहे हैं और औसत आयु के बाद फिर हम आपको रेडियो एक्टिवता के मात्रक को भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि औसत आयु क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है। देखें, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व में उपस्थित समस्त नाभिकों के आयुओं का जो औसत होता है वही औसत आयु कहलाता है। औसत आयु को हम टा से प्रदर्शित करते हैं और यह क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के इक्वल होता है। क्षय नियतांक यानी 1/λ के इक्वल होता है। लेकिन आपको अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध बताया गया था। लैम्डा इज इक्वल टू 0.6931 अपान टी हाफ हुआ करता था। टी हाफ जो था ये अर्ध आयु हुआ करता था। अब यहां पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू रख लें तो टा इज इक्वल टू 1 अपान, देखें लैम्डा की वैल्यू यहां रखते हैं, ये है 0.6931 अपान टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा टी हाफ। अब जो है ये टा इज इक्वल टू, अगर इसको 1.0931 और इंटू टी हाफ अगर हम लिख दें तो देखें, अब ऊपर नीचे हम जो है यहाँ पर अगर 10,000 से गुणा कर दें तो 10,000 से गुणा कर देंगे तो 12340 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका। अब 10,000 में 6,931 से भाग दे दीजिएगा, ये वैल्यू लगभग 1.44 आता है। तो ये 1.44 टी हाफ हो जाएगा। तो याद रख रहिएगा, ये औसत आयु और अर्ध आयु के मध्य संबंध रहा है। यह एक महत्वपूर्ण संबंध था। अब इसके बाद हम लोग जरा देख लें रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है। इसको हम लोग देखें, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक, रेडियो एक्टिवता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखें, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो एक्टिवता के बारे में विशेष योगदान मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी का था। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक था वो क्यूरी बताया गया था कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है। तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है और इस क्यूरी को C से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से इसको माइंड में रखे रहेंगे कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हम 1 क्यूरी को डिफाइन करना चाहें तो 1 क्यूरी क्या होगा, किसे हम कहेंगे 1 क्यूरी के बराबर। तो देखें, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकंड 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड हम कह सकते हैं, विघटन प्रति सेकंड। तो अब एक चीज देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें
कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक हम विघटन प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखे रहिएगा कि क्यूरी कितने के बराबर होता है। तो क्यूरी की डिफिनीशन ये होती है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 1 सेकंड में 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन हो रहा है, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो रेडियो एक्टिवता होती है वो 1 क्यूरी के बराबर होती है। अब जो है इस क्यूरी, इसको हम माइक्रो क्यूरी भी कहते हैं, इसका मात्रक माइक्रो क्यूरी भी होता है, और इसी तरह से मिली क्यूरी भी होता है। अगर माइक्रो क्यूरी होगा तो ये 3.7 इंटू 10⁻10 है, और माइक्रो क्यूरी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.7 इंटू 10⁻4 विघटन पर सेकंड हो जाता है। ये इतना विघटन पर सेकंड हो जाता है। तो ये तो माइक्रो क्यूरी है, लेकिन इसका मात्रक मिली क्यूरी भी होता है। तो मिली क्यूरी होता है तो एमसी लिख देंगे मिली क्यूरी, और मिली क्यूरी जो होगा इसको अगर हम क्यूरी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे तो 3.7 इंटू, देखिए 1000 से भाग दे देंगे यानी 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻7 और ये हो जाएगा विघटन पर सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रखे रहिएगा कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक विघटन प्रति सेकंड भी होता है, क्यूरी भी होता है, माइक्रो क्यूरी होता है, मिली क्यूरी होता है, और हम आपको बता दें कि रेडियो एक्टिवता के संबंध में रदरफोर्ड का भी बहुत विशेष योगदान था। इसलिए रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है वह रदरफोर्ड भी होता है। हम यहाँ लिख देते हैं रेडियो एक्टिवता का मात्रक रदरफोर्ड भी होता है, और याद रखे रहिएगा रदरफोर्ड को शॉर्ट में हम आरडी लिख देते हैं तो रदरफोर्ड होता है। और 1 रदरफोर्ड जो होता है वह 10⁻6 विघटन पर सेकंड के इक्वल होता है। इसको आप याद रखे रहेंगे। लेकिन रेडियो एक्टिवता के बारे में शुरू में तो बेकुरल ने बताया था, तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक बेकुरल भी होना चाहिए। तो रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक होता है वह बेकुरल होता है। शॉर्ट में इसको बीक्यू लिख देते हैं, कैपिटल बी होता है, स्मॉल क्यू होता है, तो बीक्यू हो जाता है। 1 बेकुरल जो होता है यह 1 विघटन प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये सारी बातें जितने हम आपको बता रहे हैं सब रेडियो एक्टिवता के मात्रक हैं। और हम आपको ये बता दें कि 1 क्यूरी जो होता है 1 क्यूरी, ये 1 क्यूरी जो है 3.7 इंटू 10⁻10 बेकुरल के इक्वल होता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रखे रहिएगा। तो ये जितने मात्रक आपको बताए गए हैं ये सब आपको अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहना है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक विघटन पर सेकंड भी होता है, क्यूरी होता है, क्यूरी को शॉर्ट में हम माइक्रो क्यूरी, मिली क्यूरी भी लिख सकते हैं। रेडियो एक्टिवता का मात्रक रदरफोर्ड भी होता है, बेकुरल भी होता है, और क्यूरी तथा बेकुरल में जो संबंध होता है ये भी हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व से अगर अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो देखें उत्सर्जन का क्या प्रभाव पड़ता है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलता है
तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है और आवर्त सारणी में तत्व का स्थान 2 अंक बाईं ओर चला जाता है। यानी जैसे अगर हम एक उदाहरण लेकर के आपको दिखावें, जैसे ये 90 थोरियम, ये देखें 90 थोरियम, ये है 232, ये 90 थोरियम 232 है और इससे जब एक अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण निकलने के बाद ये हो जाता है 88 रेडियम और फिर ये हो जाता है आपका 228 और प्लस हो जाता है 2He4, ये हीलियम का नाभिक से होता अल्फा कण होता है। तो देखें जब यहां से एक अल्फा कण, ये अल्फा कण है, एक अल्फा कण निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक यहां 90 है, 90 से 2 घट के 88 हो जा रहा है और परमाणु भार जो है 232 है और इसमें 4 की कमी हो जा रही है, 228 हो जाता है। तो इसको याद रखे रहिएगा कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। और अगर हम बीटा कण का उत्सर्जन देखें तो बीटा कण के उत्सर्जन में क्या होता है, इसको देख लें। तो जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ये है आपका 90 थोरियम 234, ये समस्थानिक है, ये है 234, ये थोरियम का दूसरा समस्थानिक है। तो 90 थोरियम 234, तो जब इससे एक बीटा कण निकलता है तो इसका परमाणु क्रमांक देखिए 91 हो जाता है और यहां पर जो प्राप्त होता है ये प्रोटैक्टियम प्राप्त होता है, Pa प्रोटैक्टियम होता है और फिर ये हो जाता है आपका 234 हो गया और यहाँ पर -1 बीटा 0 हो जाता है और इसके साथ साथ जो है एक एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार जो होता है एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो आप देख रहे हैं ये -1 बीटा 0 ही तो बीटा कण होता है, एक बीटा कण निकल रहा है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और आवर्त सारणी में तत्व का स्थान 1 अंक दाईं ओर चला जाता है। अब इसी तरह से अगर गामा कण उत्सर्जन हम देखें तो गामा कण उत्सर्जन जब होता है तो देखें गामा कण उत्सर्जित होने से रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और जब दोनों में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में आवर्त सारणी में उस तत्व का जो स्थान है उस तत्व के स्थान में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत यानी नाभिक वाले चैप्टर में रेडियो एक्टिवता से संबंधित जितनी भी चीजें थी ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। इसके बाद नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश वगैरह हम लोगों को पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं। चलिए ठीक है, हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।